Hello, dear students. Let's see the explanation further. I went down, down, endlessly. I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow, dark water that one could not see through. So now what he was getting, चारों तरफ उनके वाटर ही वाटर था. He was going down, down, endlessly. वो नीचे ही चले जा रहे थे. I opened my eyes. When he opened his eyes, what he saw, everywhere water with a yellow glow, and water was yellowish in color, dark water that one could not see through, and it was dark that he couldn't see through it. So, and then sheer stark terror seized me. Stark means severe, complete. Sheer means complete, and then complete severe terror seized me, gripped me. Terror that knows no understanding. ऐसा terror जो कि कोई अंडरस्टैंडिंग, जिसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, वो नहीं जानता है कि किसी को क्या फील हो रहा है. टेरर दैट नोज नो कंट्रोल. टेरर पर कोई कंट्रोल नहीं होता है. टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट. और वही समझ सकता है इस डर को जिसने कि कभी इसको एक्सपीरियंस किया हो. जिसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया वो तो इस डर को समझ भी नहीं सकता है. I was shrieking underwater and he was screaming. Shrieking means screaming, chillana. I was shrieking underwater. I was paralyzed underwater, stiff, rigid with fear. Even the screams in my throat were frozen. वो बिल्कुल हेल्पलेस थे. वो अंदर पानी के अंदर चिल्ला रहे थे जहाँ उनको कोई नहीं सुन सकता था. आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर. वो पूरी तरह से पैरालाइज हो चुके थे, स्टिफ हो चुके थे, बिल्कुल उनकी बॉडी काम नहीं कर रही थी. रिजिड विद फियर. इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वेयर फ्रोजन. अब तो उनके गले से आवाज़ भी नहीं आ रही थी. ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड. अभी सिर्फ उनको अपने उनकी दिल की धड़कनें चल रही थी और उनके हेड में जो थ्रॉबिंग चल रही थी, जिसको हमने पहले थ्रॉबिंग पढ़ा था कि कुछ बीट्स चल रही थी उनके सिर में, उसी तरीके से पाउंडिंग यहाँ पे उन्होंने दूसरा वर्ड यूज़ किया है. एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव. तो सिर्फ यही दो चीज़ें थी जो उनको बता रही थी कि वो जिंदा है. एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न. आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प. और इन सारी चीज़ों से लड़ते हुए उन्हें उनके दिमाग में फिर से एक चीज़ आती है. आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम. वापस से दिमाग में उनके तीसरी बार सेम चीज़ आती है कि मैं नीचे जाऊंगा बॉटम पे और ज़ोर से टाइल को हिट करूंगा और मैं पूरी अपनी कोशिश से बाहर आने की कोशिश करूंगा. आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम. एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी. और अचानक उनको अपने नीचे फिर से टाइल्स उनको महसूस होती है. माई टोज़ रीच्ड आउट एज इफ़ टू ग्रैब देम. और टोज़ उनके नीचे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जैसे कि वो टाइल्स को टच करना चाह रहे हों. आई जम्प्ड विद एवरी थिंग आई हैड. और जैसे ही वो टाइल को टच करते हैं वो पूरी अपनी कोशिश, पूरी अपनी ताकत लगा देते हैं. विद ऑल हिज माइट ही जम्प अपवर्ड्स. But the jump made no difference. The water was still around me. So, jump made no difference again. He was still inside the water. I looked for rope, ladders, water wings, nothing but water. So, everywhere water. He looked for rope, even he looked for ladders, he looked for water wings, but he didn't get anything. A mass of yellow water held me. Only there was yellowish water which was holding him. Stark terror took an even deeper hold on me. अब उनके अंदर डर और ज़्यादा बैठता जा रहा था. स्टार्क टेरर, सीवियर टेरर उनके अंदर बैठता जा रहा था. लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ऐसा लग रहा था कि पूरी बॉडी में किसी ने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दी हो. आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइड. और वो पूरी तरह से हिल गए, पूरी तरह से इतने ज़्यादा डरे हुए थे कि वो उनकी बॉडी शिवर कर रही थी. माई आर्म्स वुडेंट मूव. उनके अब आर्म्स ने भी मूव करना बंद कर दिया था. उनके पैरों ने मूव करना बंद कर दिया था. आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर. नथिंग हैपन. उन्होंने हेल्प के लिए आवाज़ लगाई, उन्होंने अपनी माँ को आवाज़ लगाई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ.
and then stretch and then strangely there was light. I was coming out of the awful yellow water. और अचानक से उनको ऐसा लगता है कि वो बाहर आ रहे हैं, उनके सामने लाइट है, और ये जो गंदा वाटर है जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे, उस वाटर से वो बाहर आ रहे हैं. एटलीस्ट माई आईज़ वेयर, उनको ऐसा लगा कि उनकी आंखें बाहर आ गई हैं. माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट आउट, पानी से बाहर आ गई हैं, नोज़ उनकी पानी से बाहर आ गई है. देन आई स्टार्टेड डाउन द थर्ड टाइम, और ये तीसरी बार था कि वो फिर से नीचे जाने लग गए, पानी के अंदर जाने लगे. आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, उन्होंने सांस लेने की कोशिश की, हवा ऑक्सीजन लेने की कोशिश की, लेकिन क्या मिला उनको? दे ही ओनली सक्ड वाटर. द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट. अब येलोइश लाइट जाने लगी थी धीरे धीरे, उनको ख़त्म होती दिखाई दे रही थी कि येलोइश लाइट ख़त्म होती दिखाई दे रही है उनको. देन ऑल एफर्ट सीज्ड, और उनके अब सारे एफर्ट सीज होने लग गए. जितना एफर्ट वो कर रहे थे वो सब कुछ सीज होने लग गए, ख़त्म होने लग गए. अब वो रिलैक्स करने लगे. अभी ये अचानक क्या चेंज आया कि ये कॉन्ट्रास्टिंग बातें कर रहे हैं. जहाँ उनको टेरर था, जहाँ उनको फियर था, अभी वो बोल रहे हैं कि उन्हें रिलैक्स फील होने लगा. इवन माई लेग्स फेल्ट लिम, उनके जो लेग्स थे वो लाइफलेस फील करने लग गए. एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक ब्लैकनेस उनके दिमाग में, एक कालापन छाने लगा दिमाग में. इट वाइप्ड आउट फियर. अब ही इज टॉकिंग हियर इन दिस पैराग्राफ in a contrasting way. What he says, it wiped out fear. अब मेरे दिमाग से fear जाने लगा. It wiped out terror, मेरे दिमाग से अब terror भी जाने लग गया. And there was no more panic, अभी कोई पैनिक नहीं था. It was quiet and peaceful. अब वो उनको कैसा फील हो रहा है? वो एकदम शांति महसूस कर रहे हैं. Nothing to be afraid of. उनको ऐसा लग रहा है अब कोई डरने की ज़रूरत नहीं है. This is nice to be drowsy. अब सो जाना ही, नींद में रहना बहुत अच्छा लग रहा है उनको. गो टू स्लीप, नो नीड टू जम्प, टू टायर्ड टू जम्प. अभी उनके दिमाग में सारी चीज़ें चल रही हैं कि अब बहुत अच्छा है, पीसफुल है, अब डरने की ज़रूरत नहीं है. तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो कॉन्ट्रास्टिंग वे में बात कर रहे हैं. गो टू स्लीप, नो नीड टू जम्प, टू टायर्ड टू जम्प. इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, टू फ्लोट along in space, tender arms around me, tender arms like mothers. अब वो अपने चारों तरफ, अब वो क्या कह रहे हैं कि इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली. अब आराम से चला जाऊंगा, फ्लोटिंग अलोंग द स्पेस पे फ्लोट करता हुआ मैं आराम से चला जाऊंगा यहाँ से. टेंडर आर्म्स अराउंड मी, ऐसा लगा उनको कि चारों तरफ उनके टेंडर आर्म्स हैं, बहुत ही सॉफ्ट आर्म्स हैं, उनकी मदर के आर्म्स की तरह. नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप. अब वो बोलते हैं कि अब मुझे सो जाना चाहिए. इट मीन्स ही इज़ गोइंग टू डाई. I crossed to oblivion and the curtain of life fell. Oblivion means a state of being unaware of unconsciousness of what is happening around me. Okay, so what was happening around him he was not aware of. He felt just peaceful. He just wanted to sleep. And I crossed to oblivion and the curtain of life fell. और ऐसा लगा कि उनकी लाइफ अब ख़त्म हो गई है. The next I remember I was lying on my stomach. अब जो पहली बात उनको याद है, उनकी आँख खुलने के बाद जो पहली बात उनको याद है, इसका मतलब है कि इस पैराग्राफ में हमको ये समझ में आता है कि वो सेफ़ है. अब The next I remember I was lying on my stomach beside the pool. अभी आखिरी बात जो उनको याद है स्विमिंग पूल के बाहर की, वो ये है कि वो अपने स्टमक के बल पे लेटे हुए हैं, पूल, वॉमिटिंग कर रहे हैं. द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, और उस लड़के ने जिसने उनको नीचे फेंका था वो अब क्या बोल रहा है कि बट आई वॉज ओनली फूलिंग. वॉट इज़ ही सेइंग कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था. आई वॉज ओनली फूलिंग. समवन सेड द किड नियरली डाइड. किसी ने बोला ये बच्चा शायद मर गया होता. एंड ये बच्चा मरने ही वाला था. But all right now, let's carry him to the locker room. अब ठीक है, इसको लॉकर रूम में लेके जाओ. Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. थोड़े टाइम बाद वो अपने घर गए. वो बहुत कमज़ोर थे, बहुत he was
He was very weak at that time. I shook and carried when I lay on my bed. अब वो बिल्कुल कांप रहे थे और रो रहे थे जब वो बिस्तर पे लेटे. I couldn't eat that night, and that night he couldn't eat anything. For days a haunting fear was in my heart. कई दिनों तक उनका ये जो डर था, अंदर बैठा हुआ डर, वो चलता रहा उनके दिमाग में. द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी. अब ये जो एक्सर्शन था पानी से लड़ने का और ये इन सारी चीज़ों का, वो उनको अपसेट कर देता था. मेकिंग मी वूबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक. और काफ़ी लंबे समय तक वो वीक फील करते रहे. उनके जो नीज थे वो कमज़ोर उनको फील होते रहे. एंड सिक टू माई स्टमक. और पेट में भी उनके कभी काफ़ी प्रॉब्लम होती रही. आई नेवर वेंट बैक टू द पूल. आई फियर्ड वाटर. अब वो कभी भी पूल के आसपास भी नहीं जाते थे. पानी से उन्हें डर लगता था. आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड. और हमेशा वो चाहते थे कि वो इसको पानी के नज़दीक जाना वो अवॉइड करें जितना हो सके. ओके, सो अप टू हियर जस्ट सी